तो देखिए, साल 2020 के सबसे बड़े केस को सुलझाने में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अब जुट गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने सीबीआई की 15 लोगों की टीम लगी हुई है और आज जांच का पहला दिन था। आज सीबीआई की जांच में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले आपको समझाते हैं। मुंबई पुलिस से सीबीआई टीम की पूछताछ अभी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक 14 जून को बताया जा रहा है कि सुशांत के घर गए पुलिस वालों से ये पूछताछ हो रही है। अहम जानकारी है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत के लैपटॉप, मोबाइल फोन सीबीआई को सौंप दिए हैं। मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी ने सीबीआई को ये दस्तावेज सौंपे हैं। बांद्रा थाने में डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से केस से जुड़े हुए दस्तावेज लिए गए हैं। साथ ही डीसीपी परमजीत सिंह दहिया का बयान भी सीबीआई दर्ज करेगी आगे। सुशांत सिंह राजपूत के कुक यानी नीरज से सीबीआई ने पूछताछ की है। आज 13 जून को सुशांत की दिनचर्या को लेकर भी नीरज सिंह से जानकारी ली गई है। उनसे पूछा गया कि 13 जून को सुशांत का व्यवहार कैसा था, उन्होंने क्या खाया। सुशांत सिंह राजपूत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने पूछताछ की है, जबकि दिल्ली में ईडी मुख्यालय में सुशांत की बहन प्रियंका का बयान दर्ज किया गया है। मुंबई में सीबीआई की टीम ने आज सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज सिंह से पूछताछ की। सीबीआई की टीम आज सुबह 10 बजे नीरज सिंह को लेकर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची, तो वहीं सुशांत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने पूछताछ की। आपको बता दें कि नीरज सिंह वो शख्स हैं जो उस वक्त उस कमरे के बाहर मौजूद थे जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। 2 अगस्त को जी न्यूज ने कुक नीरज सिंह से बातचीत की थी, जिसमें बताया था कि जब कमरे का लॉक खोला गया तो उन्होंने क्या कुछ देखा था। लॉक जब खुला तो क्या देखा? मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सिद्धार्थ गए। सिद्धार्थ के पीछे दीपेश था और दीपेश के पीछे मैं था। तो जैसे सिद्धार्थ जैसे अंदर गया, वो देख के मतलब देखा नहीं गया, एकदम बाहर आ गया उस सेट बोल के। तो उसके बाद हमने भी क्या है ऐसा बोल के, तो हमने भी तो देखा, तो फिर कुछ अलग ही मंजर था। सिर्फ पंखे में लटके पाए, फिर बिल्कुल हालत खराब हो गई। देखने का तो बिल्कुल कुछ अच्छा ही नहीं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस चाबी वाले ने उनके घर का दरवाजा खोला था, उसने जी न्यूज के साथ हुई बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। चाबी वाले ने कहा कि 14 जून को 1:05 पर उसे लॉक खोलने के लिए सिद्धार्थ पेठानी का कॉल आया था। क्या हुआ था, कैसे आपने दरवाजा तोड़ा? 14 जून को मुझे 1:05 में कॉल आया कि दरवाजा एक लॉक हो गया है, अंदर कोई शख्स है, वो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप जल्दी से जल्द अर्जेंट में इधर आ जाइए। किसने कॉल किया था? नाम तो नहीं पता था मुझे वो टाइम पे, वो वक्त पे नाम तो नहीं पता था, मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था कौन है क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। अभी मीडिया में नाम आ रहा है तो मुझे पता है कि उनका नाम सिद्धार्थ पेठानी है। हम अंदर गए, उन्होंने मुझको लॉक बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा टूल्स निकाल के मैं उसकी की ट्राई कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, इसको 1 घंटा लगभग लगता है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। तो मैंने मेरे टूल से स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा थोड़ा से लॉक को घुमाया, लॉक खुला नीचे का, फिर हैंडल था एक ऊपर लगा हुआ। हैंडल से जैसे मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला, तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आप आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। इस बीच मुंबई में सुशांत केस की जांच के लिए बनी सीबीआई की 15 सदस्यीय एसआईटी टीम 3 अलग-अलग टीम में जांच कर रही है। पहली टीम मुंबई पुलिस से मिली केस डायरी की जांच कर रही है। इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच शामिल है, जबकि दूसरी टीम का काम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ सुशांत के फ्लैट का निरीक्षण, सुशांत के घर में दोबारा पूरी घटना का रिक्रिएशन करना है। तीसरी टीम केस से जुड़े हुए लोगों के बयान दर्ज कर रही है। इसमें सुशांत के घर के पास रहने वाले लोगों से पूछताछ से लेकर 14 जून के पूरे इलाके की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की जांच शामिल है। इससे पहले आज सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत की डायरी, मोबाइल और लैपटॉप का हैंडओवर आगे की जांच के लिए ले लिया। मुंबई से अंकुर त्यागी, सोनल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जांच अब सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है। मेरे साथ 2 सहयोगी इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मुंबई से अंकुर त्यागी मेरे साथ हैं और साथ ही सोनल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंकुर, पहले आपके पास, चूंकि देखिए जांच का पहला दिन था, सीबीआई जांच शुरू भी कर चुकी है, क्या कुछ आज दिन भर रहा, सिलसिलेवार तरीके से बताइए।
देखिए, अलग अलग टीम्स में डिवाइड किया गया है सभी टीम्स को, और उन्हीं के हिसाब से वो उसके अकॉर्डिंग पूरी पूरी जांच चल रही है। हमने सुबह सबसे पहले देखा था जो कुक है, जो घर में दूसरे काम भी करता था, नीरज, उसको सुबह लाया गया उस गेस्ट हाउस में जहाँ पे सीबीआई की टीम रुकी हुई है। दूसरी सीबीआई की टीम इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ बांद्रा पुलिस स्टेशन पे, वहाँ आई हुई है। हालांकि नूपुर प्रसाद थोड़ी देर पहले आई थी, उस टाइम के लिए आती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो चली गई थी वापस। सीबीआई की टीम के अभी भी 3 मेंबर इसी जो आप पुलिस स्टेशन है बांद्रा का, वहीं पर मौजूद है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं, तकरीबन 56 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे मुंबई पुलिस ने, वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर ऑटोप्सी रिपोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही जी न्यूज़ ने ऑटोप्सी रिपोर्ट भी दिखाई है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी तरह का फाउल प्ले नज़र नहीं आया है। तो ये तमाम जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सुबह से लेकर अभी तक का प्रोसीजर जो चल रहा है, उसमें हैंडओवर चल रहा है सीबीआई को। एक और टीम है जहाँ पर मेरी जो सहयोगी हैं वो लगी हुई है, लेकिन फिलहाल आज जो कंसंट्रेशन था वो इन 3 चीज़ों के ऊपर था। अंकुर, कुक नीरज से पूछताछ भी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि वही सबसे पहले वो इंसान थे, वो शख्स थे जिन्होंने सुशांत की बॉडी को देखा, ऐसा शुरुआत से हमें बताया गया है। उनसे पूछताछ हुई, क्या कुछ उसमें रहा, इससे जुड़ी हुई क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, फिलहाल अभी तक सिर्फ एक ही शख्स है जिससे पूछताछ खत्म हुई है, वो सैमुअल मिरांडा है। फिलहाल जो नीरज हैं वो अभी भी उस गेस्ट हाउस में मौजूद हैं जहां पर सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। सुबह सवेरे तड़के उनको बुलाया गया था और अभी भी लगातार जांच बाकी है। आज एक और इम्पोर्टेंट घटनाक्रम था जो नहीं हो पाया है इस बिजी शेड्यूल की वजह से, जिसमें सीन का रिक्रिएशन था, जो फ्लैट पे जाके किया जाना था, वो फिलहाल नहीं हो पाया है और उम्मीद लगाई जा रही है शायद वो कल उसको सीबीआई की टीम वहां जाकर अपनी सीन को रिक्रिएट करेगी। ठीक है सोनल, आप जहां पर है वहां पर दूसरी टीम है सीबीआई की, जैसा कि अंकुर बता रहे थे, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वहां क्या चल रहा है फिलहाल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहीं पर सैमुअल मिरांडा के साथ पूछताछ की गई है और फिलहाल सैमुअल मिरांडा की पूछताछ खत्म हो गई है और वो यहाँ से निकल गए हैं। आपको बताना चाहूँगी कि चूंकि वो जो होम मैनेजर थे और जो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो घर का सारा बहीखाता कह सकते हैं, वो सैमुअल मिरांडा की मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ सोनल, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दिशा सालियान से जुड़ी हुई। दिशा सालियान की मौत की भी जांच सीबीआई करेगी, बहुत बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीबीआई दिशा सालियान केस की भी जांच करेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, सीबीआई जांच करेगी दोनों की मौत में क्या कोई संबंध है। जो सवाल लगातार उठ रहा था उस सवाल को टटोलेगी। सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियान, जैसा आप जानते हैं, और दिशा की भी संदिग्ध परिस्थिति में ही मौत हुई थी और अब इन दोनों की मौत से जुड़ा हुआ क्या कोई एंगल दिखाई दे रहा है, इस दिशा में जांच करेगी सीबीआई। और सीबीआई दिशा सालियान की भी मौत की जांच करेगी। संदिग्ध परिस्थितियों में दिशा, जो कि सुशांत की पूर्व मैनेजर रही, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद जांच को लेकर सवाल भी उठे थे और कहा यह भी जा रहा था कि कोई ना कोई कनेक्शन इन दोनों केस से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसे लेकर अब खबर यह है कि सुशांत केस में सीबीआई के सूत्रों से हवाले से खबर है। प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। प्रमोद, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सीबीआई की जो एसआईटी की टीम गई है सुशांत केस की जांच के साथ साथ, वो सुशांत की जब मौत हुई थी उससे पहले उसके जो करीबी लोग थी, जो उसकी मैनेजर थी दिशा सालियान, उसकी भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी और उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे। तो उसकी मौत का और सुशांत की मौत का कहीं कोई लिंक तो नहीं है, दोनों एक दूसरे से कोई ऐसा लिंक तो नहीं जुड़ा हुआ। उसकी जांच भी सीबीआई की टीम करेगी, क्योंकि आज नीरज से जो उनका कुक था उससे काफी देर पूछताछ हुई है और पिछले 1 हफ्ते से के दिनों के पूरी उन्होंने उसके बारे में जानकारी जुटाई है कि कौन लोग आते थे, कैसा व्यवहार रहा था उनका, बीते कुछ दिनों से किस तरीके का उदास थे, किससे बात करते थे। और तो ऐसे में करीब 8 जून को दिशा सालियान की भी ऊंची इमारत से गिरकर मौत हुई थी, जिसको खुशी बताया गया था। हालांकि उसके बाद उसकी मौत पर भी कई सवाल खड़े हुए थे और अब जब सुशांत की मौत की जांच ये कर रही है सीबीआई, तो सीबीआई की टीम जब कल रिकंस्ट्रक्ट करेगी तो उससे पहले ये भी जानना चाहेगी कि दिशा सालियान की जो मौत हुई थी वो उसका लिंक कहीं सुशांत की मौत से कोई जुड़ा तो नहीं हुआ है। हालांकि ये बात साफ है कि दिशा सालियान के लिए कोई अलग से जांच नहीं होगी, उसके लिए अलग से कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ लिंक सीबीआई जानना चाहेगी कि आखिर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हुआ
दिशा तालियान की बिल्कुल प्रमोद, और ये वो सवाल जो सवाल लगातार इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे केस के दौरान उठता रहा। और देखिए, जी न्यूज़ पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको हर एक खबर दिखाता है। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि जो सच है, जो पुष्ट है, वही खबर सिर्फ जी न्यूज़ पर आप देखेंगे, यानी उस खबर की क्रेडिबिलिटी की पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हमारे पास वो तमाम रिपोर्ट्स जिसके हवाले से हम आपको जानकारी देते हैं, मौके पर हमारे जो संवाददाता हैं वो वहां से जो जानकारी हमें देते हैं, जो पुष्ट खबर होती है वही जी न्यूज़ आप तक पहुंचाता है। यानी कि जो सच है सिर्फ वही आप सिर्फ जी न्यूज़ पर देखेंगे।